चलना है, हमें उन राहों पर चलना है, या गिरना तो संभलना है, या गिरना तो संभलना आकाश से आती है ये सदा, हम आए अगर तू जी न जला। आकाश से आती है ये सदा, हम आए अगर तू जी न जला। कभी हम है यहाँ, कभी है खुशियाँ, हर हाल में हमको पलना है, हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना नहीं संभलना है, इन तूफानों में चलना है, हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है, हमें वो दिल औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है, हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। एक छोटे बच्चों के स्कूल में टीचर ने सभी बच्चों से पूछा क्लास के बाद, क्या तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है? तो एक छोटी सी बच्ची ने हाथ खड़ा किया और पूछा, धरती का वजन कितना है? धरती का वजन, वेट ऑफ अर्थ। और शिक्षिका टीचर ने यह प्रश्न कभी सुना नहीं था, ना ही उसे उत्तर पता था, परंतु टीचर स्मार्ट होते और टीचर ने कहा, इतना आसान प्रश्न किस किस को पता है, उत्तर बताओ। कोई भी नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें एक दिन का समय देती हूं, कल सब बच्चे इसका उत्तर ढूंढ कर लाना है। यह तो इतना आसान प्रश्न है, मैं अगर बता दूं तो तुम क्या करोगे? तो बहुत ही सिंपल है। और जैसे ही क्लास पूरी होती है, टीचर सीधा लाइब्रेरी में घुसती है, सारी किताबें उलट पुलट करती है और ढूंढना चालू करती है। शायद उसे उत्तर कहीं तो मिल जाता है। दूसरे दिन क्लास में
टीचर पूछती, हाँ तो बताओ। इतना आसान प्रश्न था, किस किस ने उत्तर लाया? सब बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते, कहते हमने मम्मी से पूछा, पापा से पूछा, किसी को भी पता नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। और टीचर कहती है धरती का वजन है डैश डैश, जो उत्तर उसने लाया था। पर वो छोटी बच्ची जिसने ये प्रश्न पूछा था, वो फिर हाथ खड़ा करती है और पूछती है, विद पीपल और विदाउट पीपल? लोगों के साथ ये वजन है या लोगों के बिना ये वजन है? प्रश्न खड़ा है वहीं, और हर प्रश्न का उत्तर तर्क से, लॉजिक से नहीं दिया जाता। जीवन के ऐसे कितने प्रश्न होंगे जिसका उत्तर हम कब से ढूंढ रहे हैं। न मालूम कितने लोगों से हम मिले, काउंसलिंग सेशंस लिए, कितने सीनियर्स से मिले, कितने ज्ञानियों से मिले, पर प्रश्न अभी भी वही खड़ा है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों हुआ। उत्तर केवल ज्ञान से नहीं प्राप्त हो सकता, उत्तर केवल चिंतन मनन से प्राप्त नहीं हो सकता। कुछ ऐसा चाहिए, कोई प्रकाश, कोई टॉर्च। प्रश्न क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, अंधेरा है, उस अंधेरे पर बस टॉर्च, उस मशाल का प्रकाश पड़ जाए। एक अंधेरा कमरा है और हम उसमें एक टॉर्च लेकर प्रवेश करें, वो उसी को प्रकाशित करता है जहां जितना टॉर्च का प्रकाश हो। हमारे अंतर मन की गहराई में इतना घना अंधकार है, हमें भी एक टॉर्च लेकर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस कोने में कौन सा अंधकार छिपा है और क्यों। हमारे जीवन में जो प्रश्न है, समस्या है, अगर यही प्रश्न और यही समस्या कोई दूसरा लेकर आता है हमारे पास, तो हम उसे 1 घंटा तक क्लास करा सकते हैं, इतना ज्ञान उसको सुना सकते हैं, इतनी उसकी काउंसलिंग करा सकते हैं और उसको कह सकते ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। परंतु वैसा ही कोई एक प्रश्न हमारे अंतर्मन में भी है, जीवन में भी है, और जिसका उत्तर हमें अब तक नहीं मिला है। वो कौन सा प्रकाश है जो हमें लाना है? वो कौन सा प्रकाश है? वो कौन सी टॉर्च है जिसे लेकर भीतर प्रवेश करना है, एक एक कोने को खंगालना, देखना, परखना, जानना और उस अंधकार को समाप्त करना। यदि हम अपने ही जीवन को देखें तो ऐसी कई बातें हुई है, जाने में, अनजाने में, नोइंगली, अननोइंगली, विटिंगली, अनविटिंगली, जो नहीं होनी चाहिए थी। और उसके प्रति एक पश्चाताप है, एक दुख है। द्वापर से अब तक किए हुए विकर्मों का नाश करने के लिए उतना समय नहीं लगता जितना ज्ञान में आने के बाद, बाबा का बनने के बाद
जो हमारे द्वारा विकर्म हुए उसको नष्ट करने में लगता है। जन जन की काम वासना भीतर भरी है, जन जन की तृष्णाएं वासनाएं अंदर धक्का लगा रही है, और जो किसी अज्ञात क्षण में बाहर आती है, हमको गिराती है और छिप जाती है। हम गिर जाते हैं, उठने को बहुत समय लगता है। पश्चाताप करते हैं, मधुबन आते हैं, भट्टी करते हैं, परंतु क्या वास्तव में भट्टी हो रही है? या यहां आने के बाद भी बाह्य मुक्ता? भट्टी के 3 नियम हैं। आप लोग कब जा रहे वापस? कल ही? ये समझो। और पहुंचेंगे कब घर? कौन सी तारीख को? तो आपकी भट्टी चालू होगी 10 तारीख से, ठीक है? ये तैयारी है। रियल भट्टी वहां जाके करनी है। भट्टी का ये सिलसिला मधुबन के साथ समाप्त ना हो जाए। पहला नियम संपूर्ण मौन, पूर्ण मौन, आर्य मौन। अगर यहां आए और जब से आए तब से बोल ही रहे हैं तो भट्टी कहां हुई? थोड़ा बहुत शांति का अनुभव हुआ, वो शांति तुम्हारी नहीं मधुबन की थी। बहुत शरीरीपन जो अनुभव हो रहा है और बहुत खुशी, वो केवल यहां की है। यहां रहकर वहां क्या करना है उसकी प्लानिंग अभी करनी है। एक रात है आपके पास, मधुबन की पावन भूमि पर आए हैं, जहां पर निरंतर तपस्या की अग्नि शिखा जल रही है, धधकती लौह वैराग्य की। और ऐसा मौका मिला, उसके लिए धन्यवाद करना है। पर हमने क्या किया यहां आकर? दूसरा नियम मोबाइल ऑफ, डिजिटल कर्फ्यू। तीसरा नियम, जब भी किसी स्थान पर भट्टी के लिए जाएं तो स्थान को छोड़ना नहीं है। लॉकडाउन, अपना कमरा, 4 धाम, डाइनिंग और क्लासरूम, बस। यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, इसको देखूं उसको देखूं। अगर ये 3 बातें यहाँ आकर नहीं की होगी तो अभी संकल्प करेंगे कि कल सुबह का जो अमृत वेला होगा वो इतना शक्तिशाली होगा, वो नींव होगा यहां से उधर के जीवन का। बिना मौन के कोई साधना नहीं है। यहां आए थे सुख सुविधाओं के लिए नहीं, कमरा ऐसा कमरा वैसा, यहाँ लाइट वहाँ लाइट नहीं, यहाँ एसी वहाँ फैन नहीं, यहाँ कूलर यहाँ गर्मी, यहाँ पानी है यहाँ नहीं है, भोजन ऐसा है भोजन वैसा है, सेकेंडरी डिटेल्स, इसके लिए नहीं आए थे।
तप की भूमि में आए हैं तपने के लिए, पिकनिक मनाने नहीं, बाह्य मुक्ता में रहने के लिए नहीं, बोलचाल में रहने के लिए नहीं, यहां क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है करने के लिए नहीं, मौसम की कंप्लेंट करने के लिए नहीं, यहां के लोग क्या करते हैं उनको देखने के लिए नहीं। और मधुबन में आने की तैयारी तो यहां से आने के बहुत पहले हो जाए। जो ऐसे ही आ गए और ऐसे ही यहां घूम रहे, क्लास में बैठ रहे, नोट्स लिख रहे, उनको ऊपर ऊपर का अनुभव होगा। यहां से जाएंगे, संडली पर बैठकर अनुभव भी सुनाएंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, परंतु परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन त्याग मांगता है। मधुबन में आकर भी सुबह सुबह सो रहे हैं और केवल 4 बजे उठकर अमृत वेला कर, तो यहां आके क्या फायदा। तपस्या रात के सन्नाटे में होती है। ऐसा जो आवाज चलता है ना रात में, तब और जब खास इस लक्ष्य से यहां आए तो तपस्या का समय है 2 से 3:30 सुबह। 3:30 बजे तो जनरल पब्लिक आ जाती है। एकांत चाहिए, शरीर से अलग होकर, इस जगत के आकर्षण से परे जाकर, आवाज से दुनिया से परे जाकर, उस अव्यक्त धाम में पहुंचकर बाबा से अपने दिल की बातें कहना कि मैं ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, फिर भी और क्या बाकी है, क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा। सब कुछ ऊपर ऊपर स्पर्श कर रहा है, सबकॉन्शियस अंतर मन की गहराई में जो विकार वैसे के वैसे ऊपर ऊपर की केवल सफाई हो रही है। भीतर के विकार तो जस के तस है, वो संस्कार तो जैसे कि तैसा है, वो दुख अज्ञान काल का दुख अब तक चल रहा है, या फिर ज्ञान काल में किए हुए पापों का पश्चाताप से अभी तक छूटे नहीं। डीप सर्जिकल स्ट्राइक, मन का ऑपरेशन करना है, चीरा लगाना है। कितना अंदर भरा है कचरा, पस, मवाद। जब इतना बड़ा माइंड ऑपरेशन है, ऑपरेशन थिएटर देखा है ना सबने, लाल लाइट लगता है, रिश्तेदार अंदर जा सकते हैं क्या? नॉट अलाउड, कोई नहीं। और यहां तो अंतर मन का ऑपरेशन है। पता नहीं कैसे कैसी ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, घृणा, नफरत, वासनाएं उसमें भरी है। हमें ही पता नहीं कैसे अचानक प्रकट होती है और लुप्त हो जाती है। कोई क्लास सुनते समय लगता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पर जैसे ही वो पूरा होता है और हॉल से बाहर निकलते हैं जैसे थे। ये जो नोट्स लिख रहे हैं, ये यही नोट्स रह जाएंगे। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना है और संभलना है। गिर गए, ठीक है, पर अब क्या करें? नहीं करना चाहिए था पर कर दिया, नहीं होना चाहिए था पर हमसे हो गया। किसी का हृदय दुखा दिया, किसी की निंदा की, किसी का अपमान किया, काम के वश हुए। स्वप्न में ब्रह्मचर्य भंग हुआ, स्थूल में ब्रह्मचर्य भंग हुआ। अपने जीवन की तरफ झांकना है भीतर।
इसमें दूसरे का क्या काम? हर आत्मा अपने कार्मिक यात्रा पर है। जो 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 कर रहा है उसे अपने आप मिलेगा। हमें कुछ भी इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है किसी के कर्म भोग में। अपने आप ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है। दुख का कारण ये है कि हमें इच्छा है कि मैं इस जगत को बदल दूं। इस जगत को बदलना नहीं है, इस जगत से परे निकल जाना है। द एम इज नॉट टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बट टू ट्रांसेंड द वर्ल्ड। परे निकल जाओ, न्यूट्रल। यहां पर भी अन्याय है, सिस्टम ही गलत है, अनफेयर है, ऐसा होना नहीं चाहिए। भगवान के घर में भी ऐसा, भगवान के यज्ञ में भी ऐसा, हजारों प्रश्न और दुखी। हमें विद्रोह नहीं करना है, हमें रेजिस्ट नहीं करना है, हमें बदला नहीं लेना है, हमें लड़ना नहीं है। ध्यात्म मौन क्रांति है। चुपचाप खुद को बदल देना है। समता में चेतना को स्थित करना है, स्थिर। निंदा हो रही है, स्तुति हो रही है, स्थिर। और जैसे कहा, अरे कहीं ना कहीं गिरा है जरूर, क्योंकि ये मार्ग ही गिरने और संभलने का है। तो आज के इस सत्र में हम ऐसी 21 बातें देखेंगे जो हम गिर गए और उसका जो पश्चाताप है, उसका जो दुख है, उसकी जो पीड़ा है, जो आंतरिक संताप है, उसको कैसे बदले। किसी भी प्रश्न का उत्तर चिंतन मनन से केवल नहीं मिलता। अंधेरा है, प्रकाश लाना होगा बस। फिर प्रश्न कुछ भी हो, जैसे ही प्रकाश पड़ेगा उत्तर मिल जाएगा। सुबह सुबह अमृत वेला बैठ जाओ, प्रश्न के साथ नहीं, सारे प्रश्न हटा दो। बाबा कहते प्लेन बुद्धि, प्रकाश आएगा, अपने आप उत्तर मिलेगा। प्रश्न क्या है महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है अंधेरा है, प्रकाश को लाओ बस। तो गिरना अर्थात श्रीमत के खिलाफ विरुद्ध कुछ कर्म की है। गिरना अर्थात विकर्म, पाप कर्म, कुकर्म, विकर्म। गिरना अर्थात ब्रह्मचर्य का खंडन। गिरना अर्थात अयथार्थ, व्यर्थ और साधारण भी अपवित्रता है। आधा घंटा तक बैठकर बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? नाश्ते में क्या है, भोजन में क्या है, व्यर्थ। इसने क्या किया, उसने क्या किया, इस डिपार्टमेंट में क्या हुआ, उस डिपार्टमेंट, ये भाई आजकल दिखता नहीं कहाँ गया, ये बहन अभी तक यहाँ क्या कर रही है, व्यर्थ। व्यर्थ बाबा ने एक मुरली में कहा एक दरवाजा है, क्यों। ये क्यों का दरवाजा खुलते ही उसको बंद करना बहुत मुश्किल है। फिर क्यों, वाई, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों होता है, वाई मी। इंग्लिश में एक किताब है वाई मी। ये सब गिरना है। मुरलियों में सबने सुना होगा धर्मराज के दंडे। कौन सा धर्मराज बैठा है? कोई बैठा है जिसके हाथ में दंडा है? स्थिति का गिर जाना ही धर्मराज के दंडे है। ब्रह्मचर्य का खंडन होना ही धर्मराज के दंडे है।
अमृत वेला मिस हो जाना ही धर्मराज का दंड है। मुरली में रस खत्म हो जाना ही सजा है। इंटरेस्ट ही नहीं है सेंटर जाने में, मुरली सुनने में, सेवा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अर्थात जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, कोई कर्म ऐसा किया है, क्योंकि विकर्म करने के बाद वो खींचता है उसके वाइब्रेशंस और अधिक विकर्म करने के लिए। जैसे बॉल नीचे फेंको, ऊपर थोड़ी आता है, सीढ़ियों से नीचे नीचे ही जाता है, उसी तरह। और ये आप सबके पास एक स्वर्णिम अवसर था, नियति ने एक अवसर दिया था मधुबन में आने का। रुक कर, मौन होकर, स्टैचू, चुप, अंतर्मुखी, और अपने सारे जीवन को देखना, कहाँ जन्म लिया, आगे कैसे बढ़े, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर ज्ञान में कब आए, जब से ज्ञान में आए तब से अब तक ये यात्रा कैसी रही, अमृत वेले की यात्रा कैसी रही, ब्रह्मचर्य की यात्रा कैसी रही, मुरली की यात्रा कैसी रही, चिंतन मनन की यात्रा कैसी रही, भोजन की यात्रा कैसी रही, शरीर की यात्रा कैसी रही, शरीर की बीमारियों की यात्रा कैसी रही, संबंधों की यात्रा कैसी रही, ब्रह्मचर्य काम विकार संबंध कैसी रही, पैसों की यात्रा कैसी रही, ग्रीड की यात्रा, ईर्ष्या की यात्रा, कोई हमारे से आगे जा रहा है, बेचैनी, कंपटीशन। अपने जीवन को देखना है, मैं कहां हूं। 7 डेज का कोर्स अपने आप को कराना है। तो सबसे पहली पॉइंट, यदि इनमें से कुछ हुआ है और हम गिरे हैं जीवन में और लगता है उसका पश्चाताप है, केवल पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा। केवल पश्चाताप कर्म के परिणाम से मुक्त नहीं करेगा। जो किया है उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। यदि तुमने किसी की ग्लानि की तो तुम्हारी होगी। सबसे पहली बात, यदि हम गिरे हैं अपने जीवन में, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध, संपर्क, दृष्टि, वृत्ति, धन, स्वप्न, भाव, भावना, फर्स्ट अवेयरनेस। ये गिरना क्या है? एक जागरण है। अब उसको नेगेटिव भाव से नहीं देखना है कि क्यों गिरे थे, गिरना नहीं चाहिए था, पाप हो गया, नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ। लोग जीवन में आए, लोग जीवन से चले गए, अब तक यही सोच रहे हैं ये क्यों हुआ। अवेयरनेस, क्या करना है? जागरण लाना है। अच्छा हुआ गिरे, अच्छा हुआ ठोकर लगी, अब संभालो, क्योंकि ये मार्ग ही गिरने का और खुद को संभालने का, दूसरा नहीं आएगा संभालने। हम गिरे हैं, हमें ही उठना है। अच्छा हुआ गिरे। दूसरा, इस गिरने में बाबा की एक सूक्ष्म कृपा या वरदान छिपा हुआ था। अहंकार बहुत था, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, फिर गिरे एक दिन, ठेस लगी, चोट लगी, और फिर पता चला ये जो वाक्य मुरलियों में आता है ये क्या है? काम आदि मध्य अंत दुख देता है। कौन सा आदि, कौन सा मध्य, कौन सा अंत? ये वाक्य बहुत गहरा है। कौन सा आदि, कौन सा मध्य, अंत, कौन सा अंत? व्यक्ति से संबंध स्थापित हो रहा था, बेचैनी है उसमें, जिसे व्यक्ति प्रेम कहता है। प्रेम था ही नहीं कभी, इन्फैचुएशन था, वो भ्रम था। एक व्यक्तियों से प्रेम भ्रम मात्र है। जो मुझे लगता है कि इस स्त्री से या इस पुरुष से मुझे सुख मिला, कौन सा सुख, कैसा सुख? सुख बाहर से मिलता ही नहीं है, सुख तो आत्मा का स्वभाव है जो भीतर है। साथी मेरे साथ बहुत अच्छा है, पति बहुत अच्छा है, पत्नी बहुत अच्छी है, मेरा साथी बहुत अच्छा है,
मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, रूम पार्टनर बहुत अच्छा है, फिर ये अच्छा है तो फिर दूसरा अच्छा नहीं है भी आएगा। द्वैत, मन घूमता है। अगर राग है तो किसी के प्रति द्वेष होगा, अगर किसी के प्रति द्वेष है तो दूसरे के प्रति राग होगा, फिर द्वंद्व। तो सबसे पहला, गिर गए तो अब क्या हो जाओ, जागृत हो जाओ। चोट खाई है ना, तो अभी फूक फूक के कदम रखो। भागवत में जड़ भरत की कहानी है, राजा भरत जिस पर यह देश का नाम भारत पड़ा। संन्यास ले लिया, राज्य सारा पूरा हो गया, बहुत अच्छा जीवन बीता, अकेला वन में तपस्या करने लगा। और एक दिन देखा एक हिरनी मर गई, बच्चे को जन्म दे दिया। हिरनी का क्या करे बच्चे का, उसने रख लिया। तपस्वी है, योगी है, दिन रात एकांत में तपस्या करता है, परंतु अब तपस्या करते हुए सारा ध्यान उस हिरनी के बच्चे की तरफ जा रहा है। ध्यान उसका, उसको दूध पिलाना है, उसको ये करना है, उसको वो खिलाना है। अब तपस्या में अगर वो बछड़ा नहीं मिलता है तो बेचैन होता है। सन्यास ले लिया, वैराग ले लिया, वैराग आ गया, परंतु लास्ट में बुद्धि अटक गई उस हिरन के बच्चे में, और उसी हिरन के बच्चे की याद में शरीर छोड़ा। और भागवत की कहानी है, उसमें तो अगले जन्म में कुछ बनता है, और फिर उसके अगले जन्म में वो ऐसा एक व्यक्ति बनता है, छोटा बच्चा। लोग उसे मूर्ख कहते हैं क्योंकि वो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देता, चुपचाप बैठा रहता है। और उसमें फिर दिखाया है, राजा एक जा रहा है, उसका पालकी है, एक व्यक्ति की आवश्यकता है, उसको बुलाते हैं, तुम पकड़ो रथ को, वो इसको, उसको डांटते, वो कुछ नहीं बोलता। कैसे चल रहे हो, इतना डांटने के बाद में भी उसको कुछ नहीं होता है। तब वो कहता है कि एक बार तो मेरे से गलती हो गई थी उस जन्म में, जो मोह हो गया था। इस जन्म में टोटल न्यूट्रलिटी, संबंध बनाना ही नहीं है किससे। संबंध बनाने गए कि फंसे। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, डिटैच्ड, नो कॉन्टैक्ट, नो कॉल, नो मैसेज, नो मेल, नो व्हाट्सएप, नो वीडियो कॉल। एक मैसेज इधर से, दूसरा मैसेज इधर से, फिर इसरा, फिर दूसरा, फिर ये नाराज, फिर वो नाराज, फिर सॉरी। बंधन, कट ऑफ। ये बहन बहुत अच्छी है, वो भाई बहुत अच्छा है, बाबा ये बहन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मुरली सुनाती है, बहुत मीठी है। बाप कहते हैं, बच्चू बहन मीठी नहीं है, मुरली मीठी है। डोलता है मन, अच्छा लगता है कोई, किसी का स्वभाव, किसी की सेवा, किसी के गुण, किसी की आज्ञाकारिता, किसी की विनम्रता, और वो आकर्षित करती है उसकी तरफ, और वहीं से माया शुरू। वासना ये नहीं देखती, उम्र को नहीं देखती, संबंध को नहीं देखती, वो तो अंधी है, उसे भोग चाहिए। दोष न स्त्री का न पुरुष का, दोष उम्र का है। The hormones that hijacks the intelligence. तो पहला, जागृत हो जाओ, अगर गिर गए अब जागो, गलती हो गई अब जागो। दूसरा, दूसरा क्या बताया, बाबा का शुक्रिया करो, भगवान की कृपा हो गई, अच्छा ही हुआ गिरे। तीसरा, साहस,
गिर गए, अब साहस से वापस उठो, वापस अपने अंदर हिम्मत जगाओ, क्योंकि तुम अकेले ही नहीं हो इस संसार में जो गिरा है, हर एक गिरा था और उठे और महान बने। लक्ष्मण में अभिमान था, इसलिए पहली बार गया तो परास्त हुआ मेघनाथ से, परंतु रुका नहीं। दूसरी बार फिर गया, क्योंकि ब्रह्मचर्य की शक्ति थी, निद्रा जीत की शक्ति थी, तप था। और जहां तप है और जहां मंशा बहुत शुद्ध है, जहां हृदय इतना पवित्र है, वहां परमात्मा मदद आएगी। इसलिए हिम्मत हारनी नहीं है। चाहे कितना भी गिरे, 10 बार गिरे, 100 बार गिरे, फिर से एक बार उठो। राइज अप अगेन, कम ऑन, क्लैप्स माई हैंड एंड कम। अंग्रेजी में कविता है, आओ मेरा हाथ पकड़ो और वापस, मैं पुकार रहा हूं तुमको। चौथा, वो डिफीट नहीं है, उसे पराजय नहीं समझो गिरने को कि मेरी पराजय हो गई, अब मैं क्या करूं, इतना बड़ा पाप हो गया, इतना बड़ा विकर्म हो गया, जिसके लिए मुरली में रोज आता है वही मैंने किया। ऐसा पाप किया है कि जो आप किसी को बता नहीं सकते, और सबको पता चल गया तो लोग क्या सोचेंगे मेरे विषय में। अगर ऐसा भी कुछ है तो भी क्या करना है, उसे ये ना समझो ये पराजय है। इट इज नॉट डिफीट। इसलिए मुरलियों में आता है हिम्मत हिम्मत हिम्मत। कौन सी हिम्मत? यही हिम्मत। पिछले 1 मास में चाहे एक भी अमृत वेला नहीं हुआ है, पर अब एक अवसर मिला है यहां आने का। अब नई आदतें क्रिएट करो। 3 दिन का प्रोग्राम करो, 7 दिन, 3 दिन सफल हुए, फिर 7 दिन, 7 दिन सफल हुए, 21 दिन, 21 दिन सफल हुए, 30 दिन, 30 दिन सफल हुए, फिर 90 दिन, और फिर वो जीवन बन जाए। प्रोग्रामिंग करो। सारा खेल यहां का है, माइंड प्रोग्रामिंग। उसको प्रोग्राम बनाना, नया प्रोग्राम, माइंड प्रोग्रामिंग, माइंड कंडीशनिंग, माइंड हिप्नोसिस। नया प्रोग्राम दो कि ये करना है और इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये नहीं समझो ये पराजय है, ये गिरना पराजय नहीं है। अगला, अच्छा हो गया गिरे। ये जो अहंकार था ना, इसको चोट लगी, बहुत उड़ रहे थे, मैं योगी हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूं, तीव्र पुरुषार्थी। तुम अमृत वेला भी नहीं उठते, हम देखो अमृत वेला 2 बजे उठते। घृणा का भाव है उनके प्रति जो पुरुषार्थ नहीं करते। मोहम्मद पैगंबर के जीवन में है एक व्यक्ति, अभी अभी जिसने इस्लाम धर्म को समझा था और अभी अभी नमाज पढ़ना चालू किया था। एक दिन सुबह सुबह पैगंबर साहब उसको अपने साथ नमाज पढ़ने ले जा रहे हैं, और वो जाते हैं तो एक व्यक्ति सोया पड़ा है। उसको देख के ये जो नया था वो कहता है, देखो ये इबादत करने का समय और ये आदमी सो रहा है। पैगंबर साहब उसको कहते, तुम भी अब तक सो ही रहे थे, ये मत भूलो। हरेक के जागरण का समय अपना अपना है। जो सत्य मुझे पता चल गया, जरूरी नहीं वो सत्य सबको एक ही साथ पता चलेगा। हरेक के जागरण का समय अपना अपना है, हरेक के ज्ञान में आने का समय अपना अपना है। ज्ञान में आने के बाद में भी ब्रह्मचर्य धारण करने का समय सबका अपना अपना है। उसके बाद में भी अमृत वेला समझने का समय अपने अपना है। उसके बाद में भी ज्ञान का चिंतन करने का, की प्रक्रिया चालू करने का समय हर एक आत्मा का अपना अपना है। मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, नोट्स लिखते हैं, याद करते, 5 बार लिखते हैं, 10 बार लिखते हैं, परंतु वो चिंतन नहीं है, वो उधार है, बोरोड। उससे परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा ही हुआ गिरे थे।
हर एक का गिरने की जो क्रिया है, एक्ट है, कर्म था, अतीत का अलग अलग हो सकता है। कोई मन से गिरा, कोई वाचा से, कोई बोल से, कोई संबंध से, अननेसेसरी हजारों संबंध बना के रखे, या फिर पैसों का विस्तार। पुरुषार्थ करने का समय ही नहीं है, सुबह से लेकर रात तक बिजनेस 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 बिजनेस, और कहते हैं बाबा के लिए कर रहे। भगवान को ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो बिना याद में कमाया हुआ है। लोग कहते हैं हम बाबा के लिए कर रहे हैं। बाबा के लिए नहीं कर रहे थे, अपने लिए कर रहे थे। सेवा का लक्ष्य प्रसिद्धि नहीं, पवित्रता है। सेवा मुझे शुद्ध करे, निरंकारी बनाए, और वो सेवा मुझ में मैं भर रहा है। ऐसी सेवा भगवान को स्वीकार नहीं, भ्रम है। ये स्वीकार करना कि मैं भ्रम में हूं, अज्ञान में हूं, हे प्रभु कृपा कर। ऐसी विनम्रता जैसे कोई भक्त होता है, साष्टांग दंडवत करता है, वैसी अवस्था आ जाए कि मुझे कुछ भी नहीं पता। हजारों का शायद कोर्स कराया होगा, सेंटर्स खोले होंगे, कुछ भी किया होगा, परंतु भाव ये रखो, बाबा मुझे कुछ नहीं पता, तुम। अच्छा हो गया गिरे, अहंकार डिसॉल्व हुआ। अगला, ये जो गिरना था, ये डिवाइन फीडबैक है। ये फीडबैक मिला, पता चला मुझे अपने अंदर की वासनाओं का, इसकी वजह से, गिरने की वजह से। हम कहते हैं हम तो विश्व कल्याणकारी है, सबसे हमारे कितने अच्छे संबंध है, और अचानक एक ऐसा व्यक्ति आता है जो 10 साल पुराना शत्रु था, और वही भावनाएं फिर से जागती है उसको देखकर, घृणा की, नफरत की। या ऐसा कोई व्यक्ति जिन्होंने दिन रात षड्यंत्र किए थे हमारे विरुद्ध। कल का वरदान याद है ना मुरली का, साकार मुरली, साकार मुरली कल का। कोई भी हो, ग्लानि करने वाला हो, कैसा भी हो, फिर भी क्या, रहम दिल, विश्व कल्याणकारी, क्षमा भाव, अहम वहम। अच्छा हो गया, ये फीडबैक मिला मुझे, ये क्रिटिसिज्म मिला, अच्छा है। उससे पता चला मेरे अंदर अभी भी कितना मैं है। अगला, गिल्ट। गिल्ट में नहीं चले जाना है। ये गिल्ट कॉन्शियसनेस बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ये व्यक्ति को पुरुषार्थ नहीं करने देता। मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, पाप हो गया, पाप हो गया, पाप हो गया, वही गान दिन रात गाते रहते। बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। किसी मुरली में बाबा ने कहा है 3 P's, पाप, पश्चाताप, पार्डन। इसमें भी समय मत गवाओ पश्चाताप करने में, भी टाइम कहाँ है, समय बहुत बहुत कम है। और हो सकता है जो आपको यह अवसर मिला, यह अंतिम अवसर था मधुबन आने का। यह भी तो हो सकता है, सृष्टि का क्या होगा और कैसे होगा, अचानक होगा सब कुछ। अंतिम अवसर या फिर अंतिम रात है फिर ये। हमारे जीवन नहीं खत्म तो सब खत्म। माउंट में एक स्वामी जी है, यहाँ संत सरोवर में रहते थे, यहीं बाजू में। सुबह आए मिलने, सब जांच करानी है, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। सांस फूलता है, कोई नहीं। कोई छाती में दर्द, कोई नहीं। सारा ब्लड टेस्ट कराया, एको कराया, हार्ट की टेस्ट कराई, सब जितनी हो सके पूरी की पूरी टेस्ट कराई, सब कुछ नॉर्मल। शाम को मिले, रिपोर्ट दिखाया, सब कुछ ओके। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है ही नहीं। मैं तो दौड़ता हूँ, भागता हूँ, सब कुछ करता हूँ। रात को ब्रॉड डेड, मेजर हार्ट अटैक आ गया, आश्रम में ही चल बसे अचानक।
जीवन अनित्य है। प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ, प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ। अपनी डायरी में लिख के रखना है, प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ, प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ, स्थिर। गिल्ट नहीं। हो गया फुल स्टॉप, आगे बढ़ो। अगला विनम्रता। ये गिरने ने विनम्रता प्रदान की। इतना बिजनेस बढ़ाया, इतना बिजनेस बढ़ाया, और फिर एक दिन धोखा मिल गया। मधुबन में भी ऐसी एक माया बहुत बहुत सालों पहले आई थी, जो बाप दादा तक भी सुनाई गई थी। एक कंपनी आई थी लक्स इंडिया, जिसमें लोगों ने अपने कितना इन्वॉल्व किया। चेन, आप एक को तैयार करो, दूसरे को तैयार करो, तीसरे को तैयार करो, चौथे को तैयार करो। और ज्ञानी लोग थे, वो भी सब उसमें इन्वॉल्व थे कि बाबा की सेवा के लिए पैसे तो मिल रहे हैं ना, जरूरी तो है धन। और एक दिन जिसने ये चालू किया था वो फरार। जिसको मिल गए, जिसके गए वो गए। अभी तक पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे। उसमें से एक भाई था जिसको 1-2 करोड़ रुपए मिले। उसमें वो यहां से गया अपने घर, यहां का छोड़ के, मधुबन में क्या रहने का काम, बिजनेस चालू किया, और उसके बिजनेस पार्टनर ने उसको लूट लिया। जो जैसा पैसा आता है वो वैसा ही जाता है। बाय द स्वेट ऑफ thy ब्रो thy shall earn thy bread। बाइबल में लिखा है, ये जो पसीना है ना, इससे पैसा कमाना है। इसलिए बाबा मुरलियों में कहते, मुरलियों में आता है ना, बाबा लॉटरी ले क्या? बाबा का क्या उत्तर है? हाँ, ये जो क्विक मनी है ये पछता थोड़ी है। अगला इनर स्ट्रेंथ की एक परीक्षा थी। हमारे भीतर कितनी शक्ति थी उसकी परीक्षा थी ये गिरना। हम गिर गए, उससे पता चलता है जितना दम्भ था हमें कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूं, भीतर से बहुत दृढ़ हूं। हम बाहर का नहीं खाते, इसका हाथ का नहीं खाते, उसके हाथ का नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते। वो सब तो बहुत है अच्छा, पर ये जो किया उसका क्या? अंतर में वास्तव में धारणा थी या ढोंग था, उसकी ये परीक्षा थी। और उस परीक्षा में हम फेल हो गए। अगला, जीवन की यात्रा लीनियर नहीं है। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना है और सफल और संभलना है। ये यात्रा जिगजैग है। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं स्वमान ले लूं, मैं सफलता मूर्त हूं, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं तो मेरी सफलता ही होगी। असफलता भी होगी और उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं हो। नन्ही चींटी जब चढ़ती दाना लेकर कई बार पिसरती, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की हार नहीं। डुबकिया सिद्धू में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सफर सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। गिर गए, अब उठो फिर से। बाबा को पुकारो, आओ मेरी मदद करो। हाथ थामो। जीवन यात्रा है, एक्सेप्ट करो, इसमें सब कुछ होगा। मिलना होगा, बिछड़ना होगा। हम है वो दिए जो तूफानों में भी चलना होगा औरों के लिए। इतना बड़ा कार्य हमको दिया गया है कि विश्व का आधार मूर्त हमें बनना है, और हम ही कमजोर। विश्व को खुशियों से भरना है और हम खुद दुखी।
एक ओपीडी में एक आत्मा आई थी, कहने लगी कि हम कोर्स क्या कराएंगे, हम खुद ही अशांत है, क्या कोर्स कराए लोगों को, सुख शांति का रास्ता क्या है, राजयोग, खुद ही बेचैन है। अगला, कर्म का हिसाब। जन जन में पता नहीं कितने हमने कर्म किए हैं, उन सब कर्मों का हिसाब यहां चुकतू हो रहा है। तो उसमें असफलता और गिरना भी नूंद है। उसको निगेटिव दृष्टि से नहीं देखना है। हो गया ठीक है, अब आगे बढ़ो, हो गया ठीक है, आगे बढ़ो। इब्राहिम लिंकन की जीवन कहानी पढ़ो, पूरा असफलता 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 असफलता। ये किया, चुनाव में हार गया, पत्नी चली गई, ये हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, पूरी लिस्ट है एक। लास्ट में अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। उसके पहले असफलता ही असफलता है। उदास नहीं हो जाना है, दुखी नहीं हो जाना है, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हो गया हो गया, अब आगे बढ़ो। जन जन के पता नहीं, हमको याद थोड़ी ना है हमने क्या क्या किया। इसलिए क्यों शब्द जो है इसको हटा देना है, इसका कोई उत्तर नहीं है। क्यों, कार से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, बाकी सब ठीक, हमारे ही पैर टूट गया, क्यों? क्यों का कोई उत्तर नहीं है। फुल स्टॉप, न्यूट्रल। अगला, लर्न। सीखना है गिरे तो उससे, उसको एनालाइज करना है। कहां चालू हुआ ये जो गिरना, वो उस दिन का गिरना नहीं था, उसके पहले उसका बैकग्राउंड है, पार्श्वभूमि। वो गिरना तो बहुत पहले से ही चालू हो गया था। बिजनेस खड़ा कर दिया और इतना डूब गए उधारी में, वो वहां से गिरना नहीं हुआ, उसकी बिगिनिंग तो बहुत पहले हो गई है। मन में ही चालू हो गया था वो, सूक्ष्म। और वो मन से ही ठीक होगा। बाहर कुछ भी हाथ पैर पटको, वहां से नहीं ठीक होगा। बुद्ध बैठे थे, भिक्षु बैठे थे, बुद्ध ने सबको एक रुमाल दिया और कहा कि इस रुमाल में अब गांठें बांधो, जितनी बांध सकते बांधो। एक रुमाल में सब भिक्षुओं ने गांठें बांधना चालू की और फिर कहा कि अब इस गांठों को खोलो, जितनी शक्ति है उस शक्ति से खोलो। कुछ कुछ उसको खींचने लगे, रुमाल को खींचने लगे। जिस रुमाल में 3-4 गांठें हैं, क्या होगा? गांठें जिस तरीके से बांधी थी उसी तरीके से उसको खोलना होगा। जो मोह का संबंध उत्पन्न किया था उसको वैसे ही जाकर पीछे जाकर रिवर्स करके आना होगा। यह नहीं चलेगा कि टाटा बाय बाय, आज से मेरा तेरा कोई संबंध नहीं। यह तो दमन होगा। कहां चालू हुआ था? एक एक, नहीं तो दब जाएगा मन में। एक माता थी, उसके पति ने शरीर छोड़ा 30 साल से ज्ञान में, परंतु सारा ब्राह्मण परिवार आसपास बैठा है, वो रोई नहीं क्योंकि दिखाना था मैं योगी हूं। ये तो देहधारी पति है, इसके लिए थोड़ी ना रोंगी। और ब्राह्मण परिवार उसकी तारीफ कर रहा है, कितनी महान योगी नहीं। देखो आंसू भी नहीं आते, पति मर गया। पर वही व्यक्ति 2 साल के बाद डिप्रेशन में, क्योंकि दुख तो था, वो केवल ढोंग किया था आंसुओं को रोकने का, और वो दुख अंदर डिप्रेशन का रूप धारण कर लिया। उदास, रो लेना था, ये था उस दिन। मधुबन में आए हो ना तो एक बार रो के चले जाना। जो अंदर दबाया है ना उसको निकल जाने दो। उसका ट्रीटमेंट है, वो कैथारसिस कहते हैं उसको साइकोथेरेपी में। लेट इट कम आउट। ना दबा के रखा है किस किस के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, काम विकार, काम वासना, सारी दब गई है अंदर। काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है। काम महाशत्रु है, आदि मध्य दुख देता है। काम महाशत्रु, वो अंदर अंदर दब गई। सीखना है, लर्न। अगला,
भय नहीं, भयभीत नहीं होना है गिरने से। ठीक है गिरे, ओके, वापस चढ़ो, वापस उठो। गिरना क्या है उसमें, वापस गिरेंगे, चलेगा, पर प्रयत्न छोड़ना नहीं है। इस भय से कि वापस गिर जाऊं तो, वापस एग्जाम में फेल हो जाऊं तो, वापस इंटरव्यू में फेल हो जाऊं तो एग्जाम ही नहीं देना, ये मार्ग है क्या? हमारी एक एग्जाम है मेडिकल की, उसमें एक बहन है, बाहर की है, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, सेवेंथ अटेम्प्ट में वो पास हुई। हिम्मत नहीं हारी, 7 बार करती रही, एग्जाम देती रही, टफेस्ट एग्जाम मेडिकल की, 7वें अटेम्प्ट में पास तो हुई। और अभी वो टीचर है, कोचिंग करती है, दूसरों को ये सिखाती है कि कैसे पास होना है, क्योंकि उसके पास फेल होने का अनुभव है। सूफी संत कहता है मैं तुमको सिखलाता हूं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूं, बुद्धिमान हूं, क्योंकि ठोकरें तुमसे ज्यादा मैंने खाई है। कोई यहां बैठ के ये कहता है, बताए कि दारू बहुत खराब है, दारू बहुत खराब है, और सारे दारू पीने वाले बैठे हैं, कोई प्रभाव पड़ेगा? पर कोई कहे मैं 40 साल तक दारू पीता था और ऐसे मैंने छोड़ी और अभी 10 साल से नहीं पी रहा हूं, इसकी वाणी में क्या है? पावर। क्योंकि कौन बोल रहा है? अनुभव। अगला, मुरली। जब भी उदास हो जाओ और जब भी गिर जाओ, सबसे पहला काम लोग क्या करते हैं? अमृत वेला और मुरली छोड़ देते हैं। जब भी जीवन में समस्या, प्रॉब्लम्स आती है तो क्या करते? सेंटर जाना बंद, पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, लेट नाइट मीटिंग्स, अमृत वेला खत्म। अरे मुरली तो वो रस्सी है जिसको पकड़ना है गिरने के बाद, और इस रस्सी के सहारे ऊपर उठना है, उसी में उत्तर मिलेगा। अगला, जब भी गिर जाओ दुख नहीं करना है, नो सॉरो। ठीक है गिर गए, गिर गए। जैसे एक व्यक्ति है, सूफी संत, कहता है 40 साल पहले बस्ती में आग लग गई, मैं भाग भाग के गया, देखा है सब कुछ जल रहा है, मैंने अपने घर को देखा और कहा मेरा घर नहीं जल रहा है। पर वो कहता है एकदम तुरंत याद आया, इसका मतलब मुझे खुशी हुई कि बाकी का घर, बाकियों का घर जल रहा है और मेरा नहीं जल रहा है, ये तो विकर्म हो गया, पाप हो गया। वो कहता है मैं इसका पश्चाताप कर रहा हूं पिछले 40 साल से, इस एक संकल्प का पश्चाताप। परंतु ये भी टाइम वेस्ट ही है। अपने आप को भी माफ करना है। क्या कहोगे अपने आप से? माफ कर दो। थोड़ा अपने आप को, बटर फैक्ट्री, मेरे से भी बड़े बड़े पापी बैठे, थोड़ा तो कुछ बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो वो दुख, वो पाप का भाव, वो पाप की प्रतीति सुखी नहीं होने देगा, एक पल भी बैठने नहीं देगा, सेंटर पर ही जाना बंद कर देते हैं। भगवान का नाम है पतित पावन। पावन पावन नहीं है वो, कौन है? पतित पावन। पावन को पावन बनाने नहीं आया है। तो उसको कहो वो पतित मैं ही हूं जिसकी वजह से तुम्हारा ये नाम है। अब आया हूं, अब करो उद्धार। भूल जाओ कि बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, तपस्वी हूं, भट्टी करते हैं, कराते हैं, लेक्चर सुनता हूं, सुनाता हूं, मुरलियों की पता नहीं कितनी डायरिया भर दी, सेवाओं की तो लिस्ट पता नहीं कितनी है। सब बाजू में रखो, जैसे छोटा बच्चा, जैसे कोई भक्त, जैसे कोई शरणार्थी, कैसे कोई हारा हुआ सैनिक। बाबा, हे प्रभु, तेरे द्वार पर आया हूं, तेरे मधुबन में आया हूं। अगला, सोचो, ये जो गिरना था ना, ये पवित्रता का एक टूल था, एक साधन। अभी मुझे और पवित्र बनना है। जरूर कोई सूक्ष्म अपवित्रता थी जिसकी वजह से मैं गिरा। अगला, एक अवसर है, ये अपॉर्चुनिटी।
ऑब्जर्व करने का, खुद को आत्म परीक्षण करने का। मुझे रुक के अभी भागना नहीं है, किधर भाग रहे भाग रहे भाग रहे, 2400 घंटे भाग रहे। स्टॉप। मुझे अपने आप को देखना है, कौन क्या करता है किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं। क्यों हुआ ऐसा? कौन सी कमजोरी थी मेरे अंदर? अगला, कंप्लेन करना बंद कर देना है कि जो हुआ वो इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। हमारे मन में एक ना एक 2-3 व्यक्ति तो है कि मेरे माँ बाप ने बचपन में मुझे पढ़ाया नहीं ना, इसलिए मैं अनपढ़ रह गया। मेरे माँ बाप ने मुझे वो शिक्षाएं नहीं दी जैसे आजकल के माँ बाप देते हैं। निरंतर बचपन में घर में झगड़े 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 देखे, इसकी वजह से मेरा ऐसा हुआ। हमें किसी को कोई दोष नहीं देना है। नो कंप्लेंट्स। मेरे साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेदार केवल और केवल मैं हूं। ना माँ बाप, ना पति पत्नी, ना बच्चे, ना कोई रिश्ते, ना कोई संबंधी, ना कोई मित्र, किसी से कोई लेना, ना मेरा बॉस, ना सीनियर, ना जूनियर, ना कॉलीग्स, ना बाहर के लोग, ना अंदर के लोग, ना सेंटर वाले, ना मधुबन निवासी, ना कोई बहन, ना कोई भाई। मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरा अपना ही है। अगला, बाप की याद। गिर गए, अब क्या करो? याद को बढ़ाओ। अमृत वेला 2 घंटा बैठा हुआ, शाम का 1 घंटा बैठा हुआ। जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजी रहते, बाकियों के लिए दोपहर की भी तपस्या करनी है। बैठा हुआ योग बढ़ाना है। चलते फिरते तो है, एकाग्रता से चलते फिरते। कोई खाना खाता है क्या? बैठ के खाता है। वैसे भी योग चलते फिरते वो ठीक है, परंतु मुख्य योग कौन सा है? बैठ के। बैठ जाओ संकल्प के साथ कि 1 घंटा जब तक नहीं होगा हिलूंगा ही नहीं, बिल्कुल ध्रुव संकल्प। भटकने दो मन को, मच्छर को काटने दो, जो होना है पसीना आने दो, आने दो, पैर टूटने दो, कुछ नहीं होगा। बैठे बैठे आज तक किसी का पैर टूटा नहीं है, पर बैठ जाओ एक आसन में, हिलना ही नहीं बिल्कुल। दर्द को देखो उस तटस्थ भाव से, उसके केंद्र को देखो, इपी सेंटर, कहां से दर्द हो रहा है, कहां जाता है दर्द, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। थोड़ी देर देखते रहोगे, विलीन हो जाएगा। योग से हमें कौन उठाता है? अंदर की बेचैनी, और कोई कारण नहीं है उठाने का। अंदर मन बेचैन है, वो उठाता है, उठो। आनंद बुद्ध से पूछता है कि मैं इतने सालों से आपको देख रहा हूं, आप जिस करवट में रात में सोते हो उसी करवट में सुबह उठते हो। क्या रात में भी आपको पता रहता है, सोते हुए भी, इस करवट उस करवट? हम तो सोते इधर से, निकलते कहां से पता नहीं, गोल गोल पूरा घूम के। बुद्ध कहते हैं करवटें वो बदलते हैं जो बेचैन है। मेरा मन शांत हो गया है। कैसी करवट? अगला, इतिहास को देखो तो इस इतिहास में जितने भी महान लोग बने हैं सब गिरे हैं। Our greatest glory lies not in never falling but in rising every time we fall. महानता इसमें नहीं है कि कभी गिरेंगे ही नहीं, परंतु महानता किसमें है? जब गिरो फिर से उठ के खड़े हो जाओ। स्टंबल, इतिहास को देखो एक बार, सभी गिरे थे, परंतु सबने क्या किया? उसको चेंज कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट 20, तपस्या। गिरे अर्थात तपस्या की कमी थी, अब तपस्या को बढ़ाओ। और लास्ट पॉइंट, यू टर्न। अब पूरा यू टर्न कर दो जीवन का।
मधुवन में आए थे, जब आए थे, और यहां से जाने वाला व्यक्ति अब दूसरा ही होगा, वो नहीं होगा जो यहां आया था, दूसरा ही। इसलिए कहा आपकी रियल भट्टी कब चालू होगी? 10 तारीख से। कितने दिन की भट्टी करेंगे? 21 दिन की भट्टी, लिख के रखो उसमें। और यहां से उस तारीख तक यह है प्रिपरेशन। क्या करना है उस भट्टी में, उसकी तैयारी अभी करनी है। ट्रेन में तैयारी करनी है। सोचो अपना कमरा लाओ, यहां टेबल है, एक टेबल, एक कुर्सी, उसमें अव्यक्त मुरलियों की किताब, ये मुझे स्टडी करना है। ये बाबा का फोटो, ट्रांसलाइट नहीं है तो छोटा ट्रांसलाइट ले जाओ, बाबा का कमरा बनाओ अलग से, भले एक ही कमरा है किसी के घर में, वहां पर भी एक बाबा का कमरा बना दो। स्नान किस तरह से करना है, अमृत वेले कितने बजे उठना है, एक्सरसाइज कब करनी है, मुरली को जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, चिंतन मनन कैसे करना है, ब्रह्मचर्य की क्या धारणा करूं, कौन सा संबंध है जिसमें फ्रैक्चर हो गया है इमोशनल, उसको कैसे रिपेयर करूं। नुमा शाम का योग होता क्यों नहीं है? क्यों टाइम वेस्ट हो जाता है? रूम पर जाते हैं, मोबाइल, इंटरनेट, शॉर्ट्स एंड रील्स में समय जा रहा है। कुमार, क्या किया जाए जो ब्रह्मचर्य ओज और तेज में रूपांतरित हो जाए, जो हमारे शब्दों में आग हो, शक्ति हो। ये पावर किसकी है? भाषा की नहीं, ब्रह्मचर्य की। ऐसा निष्कलंक, अखंड, अनब्रोकन, अनटच्ड सेलिबसी, उसकी 21 दिन की भट्टी करेंगे। कोई संबंधों की भट्टी करेंगे, कोई अमृत वेला की भट्टी करेंगे, कोई मनन चिंतन की भट्टी करेंगे, कोई कर्म योग की भट्टी करेंगे, कोई नवीनता की भट्टी करेंगे, कोई नुमा शाम का योग क्यों नहीं हो रहा उसकी भट्टी करेंगे, कोई भोजन की भट्टी करेंगे। दिन रात खाऊं खाऊं, म्याऊं म्याऊं, क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं, बस खाने को ही चाहिए, दिन रात खाने को चाहिए। बुद्धि पूरी खाने में लगी हुई है, ये खाऊं वो खाऊं, क्या बना आज, सुबह उठते ही पहला फोन किचन में, आज नाश्ता क्या है। इतना कुछ डाल डाल के, जितना इसमें कम डालोगे उतना वो शक्तिशाली होगा, स्वस्थ होगा, निरोगी होगा। जितना उसमें उड़ेलते जाओगे वो भोगी होगा। तो ऐसी ये टोटल 21 बातें हैं। तो रियल भट्टी 21 दिनों की चालू करनी है, उसकी तैयारी, एक डायरी होगी, एक पेन होगा, मेंटल अभी से प्रिपरेशन चालू कर दो। गाड़ी से जाते हैं तो सोचो सेंटर पर पैदल जाएंगे, वॉकिंग नहीं करते तो वॉकिंग करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करते तो एक्सरसाइज करेंगे, कुमार जिम नहीं करते तो जिम करेंगे। शक्ति चाहिए, वर्कआउट चाहिए, हार्ड वर्कआउट। अभी से प्लानिंग करनी है। और जैसे जाएंगे, दोपहर कब पहुंचेंगे एग्जैक्ट, कौन सी तारीख को पहुंच रहे हैं, अलग अलग, लगभग 12 तारीख, उसके अगले दिन से चालू करना है। ठीक है, जिस दिन हम पहुंचेंगे उसके अगले दिन से 21 डेज की भट्टी की एक किताब बनानी है। एक एक दिन का चार्ट रखना है, Day 1/21। अभी Day 1 में मैंने क्या क्या किया, रात में डायरी लिखनी है, बाबा को खत लिखना है, ये जो टूटा हुआ संबंध है फिर जोड़ना है भगवान से। इसीलिए तो यहां आए थे। ये केवल तैयारी है। सार्वजनिक भट्टी व्यक्तिगत भट्टी में यदि रूपांतरित नहीं हो तो वो सार्वजनिक भट्टी व्यर्थ है। यह सार्वजनिक भट्टी किस में रूपांतरित हो जाए? व्यक्तिगत भट्टी में। अकेले की यात्रा है ये, भीड़ की यात्रा थोड़ी ना है। फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। यहां तो मौन, एकांत, अंतर्मुक्ता और अकेला हो जाना, ये 4 सिद्धांत है। यहां भीड़ का क्या काम, लोगों का क्या काम? यहां तो मुझे अपने आप को परिवर्तन करना है। यहां से यहां ऑपरेशन, यहां चीरा लगाना है आत्मा पर। यहां पर पस, मवाद और विकार भरे हुए,
और एक बात अंतिम, कल सुबह अमृत वेले मधुबन में यह संकल्प करके जाओ कि मुझे ऐसी 21 दिन की भट्टी करनी है। कहां संकल्प किया जा रहा है, किसके सामने संकल्प किया जा रहा है? उस मधुबन की भूमि में जो ब्रह्मा की कर्मभूमि है, जो मम्मा की कर्मभूमि है, जो दादियों की कर्मभूमि है, जहां पर प्रति पल 24 घंटे अनवरत कितने सालों से तपस्या चल रही है। रात के समय भी सिक्योरिटी वाले बैठे ही रहते हैं वहां। बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल, सब जगह ऐसी शुद्ध संस्कृति का जो द्वीप है, वहां भट्टी हो रही है। तो सभी स्थिर बैठेंगे। डायरी, पेन, पेंसिल सब बाजू में। अंग से अंग न लगे, अंग से अंग न लगे, दूर हो जाओ, टच ना हो किसी का भी। स्थिर। एक बार खड़े हो जाएंगे फिर बैठेंगे, ताकि अगर कोई बीच में क्लास में सो गया होगा तो वो जागृत हो जाए और उसको लगे कि कुछ तो हो रही थी अच्छी बातें, पर क्या हो रही थी पता नहीं। 1-2 बार पैर को थोड़ा पटक लो। अब बैठ जाओ। चेतना जागृत हुई। अब 7:30 बजे तक ऐसे बैठेंगे, उंगली भी ना हिले। अधिष्ठान, लॉक, स्थिर। सभी स्थिर। पूर्ण मौन। सारे हॉल में अग्नि की लपटें उठ रही है। यह हॉल नहीं, ज्वाला भवन है। तपस्या की धधकती अग्नि। ये 4 दीवारें नहीं है, परंतु अग्नि कुंड की अग्नि है। एक एक आत्मा जो यहां बैठी है, एक एक यज्ञ है, अग्नि कुंड है। चाहे जिसने जो विकर्म किए, पाप कर्म किए, श्रीमत का उल्लंघन किया, अमर्यादा की, गफलत की, कुकर्म किए, हिंसा की, विकारी बना, एक ऐसी तपस्या की बाढ़ इस हॉल में आने वाली है जो विकर्मों और पापों के ये सारे गांव और शहर बहा के ले जाएंगे। पवित्रता का ऐसा सैलाब। देह के भव्य भाल पर विराजमान मैं एक तपस्वी आत्मा हूं। कुछ समय के लिए आंखें बंद कर देंगे। सिर के सिरे से लेकर तो पैर के नाखून तक एक बार अपने ही शरीर का निरीक्षण। आंखें, नाक, कान, होठ, चेहरा। अपने मन को दौड़ाएंगे शरीर पर उठने वाली संवेदनाओं पर। दाया कंधा, हाथ, बाया कंधा, पूरा हाथ,
अपने मन को दौड़ाएंगे अपने ही शरीर पर। छाती, पेट, पीठ, कमर, पैर, ऊपर से लेकर नीचे तक दायां पैर, बायां पैर, कुछ ना कुछ उत्पन्न हो रहा है शरीर पर। कहीं दर्द है, कहीं खुजली, कोई गर्मी, कहीं कपड़ों का स्पर्श। सब कुछ अनित्य है। इस शरीर को आर पार देखेंगे, भेदेंगे। फिर से एक बार सिर के सिरे से पांव तक शरीर का निरीक्षण। कहीं झंझनाहट, कहीं दुखाव, कहीं न्यूट्रल, कहीं स्थूल, कहीं सूक्ष्म, कहीं प्रकट, कहीं अप्रकट संवेदनाएं। शरीर मूर्ति की तरह स्थिर। भ्रुकुटी के मध्य विराजमान मैं दिव्यात्मा हूं। मुझात्मा का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। देखेंगे वो दिव्य प्रकाश फैलते हुए। चेहरा, छाती, पेट, हाथ, पैर। शरीर अलग, मैं अलग। शरीर को यहीं छोड़कर सीधा पहुंचेंगे सूक्ष्म वतन। अव्यक्त बाप दादा मेरे सम्मुख है, मन की आंखों से मैं देख रहा हूं। और बाबा मुझे एक दृश्य दिखा रहे हैं, देखो वहां स्क्रीन पर। अब अपने ही जीवन के उन दृश्यों को देखना है जहां हमसे पाप हुआ, गलती हुई, निंदा की, अपमान किया, षड्यंत्र किए, झूठ बोला, असहयोग दिया, किसी को दुखाया। देखेंगे अपने ही पुरुषार्थ को। स्क्रीन पर देखो अपने घर को, बेडरूम, किचन, अपने सेंटर को, आंगन को, सब कुछ, ऑफिस को। साक्षी होकर देखो कैसी रही ये यात्रा ब्राह्मण जीवन की। अपने स्टूडेंट्स को देखो, कैसा संबंध है उनके साथ, कहीं लगाव तो नहीं। अपने पति पत्नी को देखो, अपने बच्चों को देखो, माँ बाप को देखो, मित्रों को देखो। ऊपर से मैं देख रहा हूं फरिश्ता स्वरूप में, साक्षी होकर अपने ही जीवन के सारे दृश्यों को, व्यक्तियों को, संबंधों को तटस्थ भाव से देख रहा हूं। करना कुछ नहीं है, केवल देखना है।
सभी आंखें खोलेंगे और सम्मुख बैठे बाबा को देख रहा हूँ। बाबा से बातें। बाबा, तेरे अतिरिक्त मुझे और इस संसार में कोई नहीं जानता। तू मेरे हर पाप को जानता है, हर पुण्य को जानता है। तुझसे मेरे जीवन का कोई भी कर्म छिपा नहीं है। अभी बाबा को वो बात बताएंगे जो आज तक इस जीवन में किसी को नहीं बताई। अनुभव। बाबा ने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रखा है। बाबा तिलक दे रहे हैं, विजयी भव, सफलता मूर्त भव। निर्विघ्न भव। बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव। विजयी भव, निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव। बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव। विजयी भव, निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव। बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव। फिर से आंखें बंद। और इसी दृश्य को मन की आंखों के सामने देखेंगे। बाबा, बाबा, जन जन की थकान हो गई है। भटक रहा हूँ, भाग रहा हूँ, तेरे द्वार पर आया हूँ। गिरना संभलना, गिरना संभलना, तुम थाम लो। बाबा, अपनी नई दिनचर्या का यहाँ से जाने के बाद एक चित्र अपने आंखों के सामने लाओ। घर पहुँच गया, सेंटर पहुँच गया, उसके अगले दिन से
कैसा मेरा दिन होगा, एक रफ ब्लूप्रिंट। क्या वही करूंगा जो पहले करता था, या कुछ नवीन, कुछ और? यदि कुछ और नहीं किया तो इस भट्टी में आना व्यर्थ होगा। नवीनता का पोशाक पहनकर जा रहा हूं, परमात्मा शक्तियां लेकर जा रहा हूं, परमात्मा आशीर्वाद लेकर जा रहा हूं। मधुबन की भूमि से तिलक लगाकर जा रहा हूं, मधुबन की माटी का तिलक। बाबा, अब मैं वो नहीं कर सकता था जो पहले कर रहा था। अब मैं वो नहीं करूंगा जो पहले कर रहा था। अब मैं नहीं भटक सकता जैसे पहले भटक रहा था। मेरा जीवन अनुशासन का जीवन है, तप का जीवन है, वैराग का जीवन है। संसार के भोग विलास मेरे लिए नहीं है। मैं वनवाह में हूं, तपस्वी हूं। संसार के भोग तुच्छ है मेरे लिए। मेरी ये देह केवल सेवा और तप के लिए है, बस। बाबा, ओम शांति।